दोस्तों नमस्कार। आज देखिए मार्केट तो थी नहीं लेकिन वीडियो बनाने का मेरा बहुत मन था क्योंकि कई बार ये क्वेरी मेरे पास आई है और रिसेंटली भी आई है कई लोगों से कि ऑप्शन बाइंग जो हम करते हैं, मैं इतनी बार बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग एज अ स्नाइपर की जाती है, तो वो स्नाइपर बनते कैसे हैं? ऑप्शन बाइंग का सेटअप क्या है? पकड़ा कैसे जाता है ऑप्शन बाइंग में? एकदम वो मोमेंटम को कैच किया कैसे जाता है? तो ये थोड़ा-सा आज सेटअप मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बहुत एजुकेशनल है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करने के लिए। मेरे पे या किसी पे भी आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अपना व्यू बताएगा तभी आप ट्रेड लेंगे। आप खुद भी ले सकते हैं ये सीखने के बाद। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा बहुत नॉलेजेबल है और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच हो। कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और फॉलो प्लीज़ करें। तो सबसे पहले दोस्तों समझेंगे कि एग्जैक्टली ऑप्शन बाइंग करी कैसे जाती है। देखिए चाहे एक्सपायरी हो या वैसे भी ये नॉर्मल डेज में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक्सपायरी वाले दिन भी ये आपको हेल्प करेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, अपने ही एग्जांपल से समझेंगे। जो हमने ट्रेड लिया था कल, हमने 25,600 की पुट ली थी 95 पे, आपको याद हो 81 का स्टॉप लॉस था। ऊपर गई थी 110 115 ऐसे ही कुछ, लेकिन नीचे आके 81 का स्टॉप लॉस लग गया था उसका। उसी ट्रेड को डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा कैसे वो ट्रेड मैंने लिया था ताकि फ्यूचर में आप भी इंडिपेंडेंटली ऑप्शन बाइंग कर सकें, स्पेशली एक्सपायरीज पे। चलिए दोस्तों ये देखिए, ये पूरा 5 मिनट का चार्ट है एंड दिस इज अ सिंगल डे। कल का ये डे है 5 मिनट का। ध्यान से समझिएगा, कोई रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहे। थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो है, थोड़ा टाइम देके समझिएगा। यहाँ मार्केट देखिए ओपन हुई, नीचे आई, ठक ऊपर, ऊपर ऊपर, ऊपर गई मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना, मार्केट को नीचे लेके आया। फिर ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ऊपर, फिर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर बना, टक 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 मार्केट को नीचे लेके आया। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो बना उसको बायर्स ने एब्जॉर्व करा और मार्केट को थोड़ा ऊपर ला के बंद किया। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। फिर दोबारा बायर्स इस कैंडल पे मार्केट को और ऊपर लेके गए। उसके बाद फिर सेलर्स आए, मार्केट को नीचे लेके गए और नीचे से फिर बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। ये क्या बन रहे हैं आपके? ये आपके, इनको कहते हैं हैमर्स। ओके, कैंडल स्टिक पैटर्न आप देखेंगे, इनको हैमर्स कहते हैं। ये भी हैमर है। ये बनते हैं लोअर एंड ऑफ द रेंज पे। ये दिखाते हैं कि बायर्स यहाँ पे प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर ये नीचे ऊपर, फिर ये ऊपर लेके गए बायर्स और सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली सेम कैंडल पे ही मार्केट को नीचे ले गए। इस कैंडल को कहते हैं परफेक्ट शूटिंग स्टार। लेकिन शूटिंग स्टार का देखिए मजा तब होता है जब हायर एंड ऑफ द रेंज बने। ये लोअर एंड ऑफ द रेंज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, बट इसकी सिग्निफिकेंस तभी होती है ज़्यादा अगर ये यहाँ कहीं बनता, इधर यहाँ बनता, यहाँ बनता ऐसा जबरदस्त, तो उसमें ज़्यादा मजा आता, कॉन्फिडेंस देता। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेलर्स नीचे लाए, फिर बायर्स ऊपर लेके गए, फिर ऊपर ठक 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 ठक, थोड़ा नीचे ऊपर चला, ठक ठक ठक, नीचे ऊपर चला, ठक 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 ऊपर। पूरे प्राइस एक्शन को यहाँ से यहाँ तक बायर्स लेके गए। तो यहाँ हुआ क्या, ये जो आपने चीज देखी, ये जो जोन है, ओके, ये रफली साढ़े 10:15 से 11:15, 1 घंटे का जोन है। ये पूरा था जहाँ पे फाइट चल रही थी दोस्तों, बायर्स और सेलर्स के बीच में। और यहाँ पे जीता कौन? बायर्स जीते, मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये जोन, इस जोन का लो, ये बहुत सिग्निफिकेंट हो गया फॉर अ इंट्राडे। ओके, क्या था? 25,665, सॉरी ये कैसे बंद होगा, हाँ 25,665, जहां पे एग्जैक्टली मार्केट क्लोज हुई है, बिल्कुल ये लो वो ही था। इतना आप समझ गए इंट्राडे में। अब ये जोन बायर सेलर का था जिसे बायर्स ने डिफेंड करा, अच्छी वॉल्यूम थी यहाँ पे और ये इसको लेके मार्केट को ऊपर ले गए। इतना समझ में आ गया हमको जी, चलो अच्छी बात है। उसके बाद सेलर्स हुए यहाँ पे एक्टिव। वो उनके कोई बॉस वॉस जाग गया होगा नींदों से और फिर उन्होंने तैर 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 मार्केट को नीचे 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 लाते गए। थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ। ये जोन था दोस्तों, ठीक है।
दिस एंटायर जोन इज फाइटिंग जोन, और ये सपोर्ट लेवल था जहां से बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए थे। यहां से सेलर्स लाए नीचे 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 नीचे, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एकदम वाटरफॉल की तरह मार्केट नीचे आई, और ये कैंडल, दिस कैंडल, टाइम नोट कर लेना इसका, इस कैंडल का टाइम है 1:40 दिन के। ओके, इस कैंडल ने इस जोन को, जो जोन बायर्स डिफेंड कर रहे थे 25,665, इसको तोड़ा, और थोड़ा सा कैंडल को रीड करेंगे। ये कैंडल क्लोज जो हुई, ये पर्टिकुलर कैंडल क्लोज इज इक्वल टू लो, बिल्कुल लो पे जाके इस कैंडल को बंद करा, ये भी ठीक है, और ऊपर से तो सेलिंग प्रेशर आ ही रहा था, बहुत बेरिश कैंडल्स थी ये। ओके, सारी की सारी, और ये भी बेरिश थी जिसने तोड़ा। तो एक तरीके से ये कंफर्मेशन दे रही थी कि ये जोन टूट गया। टाइम याद रखना 140। ओके गाइस, इस स्क्रीन में हमने यही देखना था। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट स्क्रीन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। और जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपके इस कंप्यूटर पे वो स्क्रीन कहीं ना कहीं खुली होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो हमेशा खुली होनी चाहिए। अब मैं आपको उस स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। दोस्तों, ये है वो स्क्रीन, इसकी थोड़ी सी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो, क्योंकि अपनी तो कहते हैं ना सारी ट्रेडिंग, मैं थोड़ा इधर आ जाऊं, ऊपर चला जाऊं, यहीं पे ठीक है, क्योंकि सारी की सारी ऑप्शन बाइंग देखिए इस पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए निफ्टी है, 20 जनवरी की एक्सपायरी है, 25,600 की कॉल है, 25,600 की पुट है। ये आपकी 25,600 की कॉल है, ये आपकी 25,600 की पुट है। स्क्रीन पे और भी बहुत सारी चीज़ें, आप उन पे ध्यान ना दें, जो मैं बता रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। ब्लू लाइन, दिस ब्लू लाइन इज योर पुट कॉल रेशियो फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस 25,600। याद रखना, सेम है ये ब्लू लाइन, कॉल साइड पुट साइड ये सेम ही होती है। ओके, ये चेंज नहीं होती, पुट की अलग कॉल की अलग ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की ये सेम ही होती है पुट कॉल रेशियो। ये रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, दिस रेड लाइन इज ओआई, ये कॉल साइड का ओआई है, ये आपका पुट साइड का ओआई है, रेड लाइन। दिस ब्लैक लाइन इज प्रीमियम प्राइस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये आपका प्रीमियम है, प्राइस है, ये कॉल साइड का, और इधर वाला ये ब्लैक पुट साइड का। एंड दिस पर्पल लाइन विच यू आर वॉचिंग, ये पर्पल लाइन आपकी वी वैप है, वेटेड वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस। ये अगर आपको किसी को नहीं पता तो मुझे बताना, ये तो बहुत ही बेसिक है दोस्तों, ठीक है। दोनों जगह ये पर्पल लाइन वी वैप है। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा कि स्क्रीन पे हमने स्टडी क्या करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना एग्जैक्टली कौन सी लाइन क्या है। चलिए, अब आप इधर आइए, सबसे पहले बात करेंगे 25,600 की कॉल की। टाइम आपको बताया था 1:40, रफली ये है वो। ओके, इससे पहले क्या हो रहा था, प्राइस एक्शन में तो कुछ नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे जिगजैग जिगजैग हो रहा था, वहां मैंने आपको बताया। इससे पहले आप देखेंगे लगभग आपका 11:15 से आपका 1:40 तक इस जोन में आपका ओपन इंटरेस्ट नीचे ऊपर नीचे ऊपर लगभग फ्लैट, यहाँ पे आपका ओपन इंटरेस्ट था पूरा अराउंड 1.80 18 lakhs एंड 18.80 lakhs, ये आपका ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड का इस जोन में। ओके, अब आप यहाँ प्राइस पे आइए, यहाँ प्राइस कितना था, यहाँ आपका प्राइस था लगभग 250 इस कॉल का। ओके, और यहाँ पे 1:40 के आसपास इसका प्राइस आ गया था आपका
175 के आसपास। यहां आपने क्या देखा कि प्राइस गिर रहा है प्रीमियम का, लेकिन ओपन इंटरेस्ट रफली सेम ही है। तो ये क्या है, ये एनॉमली है, ये क्या है, ये गड़बड़ है, ये क्या है, ये इम्परफेक्ट चीज हो रही है मार्केट में। ओके, सिमिलरली 140 पे आप देखेंगे ये पुट कॉल रेशियो, ओके, ये यहाँ से गिरनी शुरू हो गई थी। इट कम्स रफली अराउंड हेयर, यहाँ पे आ गई थी 140 पे। पुट कॉल रेशियो क्या होती है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ओपन इंटरेस्ट होता है ये। अब ये गिरेगी कब, ये गिरेगी तब या तो पुट का ओआई फॉल हो, ओके, या कॉल का ओआई बढ़े, तभी गिरेगी ना। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पुट कॉल रेशियो गिरेगी, या न्यूमरेटर गिरेगा तो पुट कॉल रेशियो गिरेगी। ओके, अब पुट का ओआई गिरेगा, इसका मतलब क्या हुआ, कॉल का ओआई बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। यहां पे इतना हमने समझ लिया, 140 ये एनोमली यहाँ कॉल साइड हो रही थी, यही हम पुट साइड आ जाते हैं। पुट साइड बिल्कुल फ्लैट है ओपन इंटरेस्ट, आप देखिए ये रेड लाइन आप देख रहे हैं, बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट फ्लैट है। प्राइस पहले गिरा, देन स्टेबल, और आप थोड़ा सा प्राइस को रीड करेंगे ना, ये धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया है, धीरे 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 धीरे। ओके, ये लो था, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये ऊपर यहाँ जाना शुरू हो गया। अब 140 लगभग यहाँ है इसका, ओके, ये याद रखना। अब 140 पे हमने प्राइसिंग देखी, इसको रीड करा, 140 पे इसका प्राइस गिर रहा था, इसका प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। ओके, पुट कॉल रेशो गिरना शुरू हो गया था, अब पुट कॉल रेशो गिरा, ओके, और यहाँ पे 140 पे कॉल का ओआई बढ़ना शुरू हो गया था। देखिए थोड़ा आपको लगेगा इतनी सारी चीज़ें कैसे होंगी, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ओआई कॉल का बढ़ना शुरू हो गया था, प्राइस गिरना शुरू हो गया था, यानी कि मंदी की पोजीशन बन रही थी, कॉल राइटर्स हैवी हो रहे थे। ओके, और यहाँ पे पुट का ओआई गिरना शुरू हो गया था, और ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया था। 140 पे क्या हुआ, 140 पे जहां इसकी कंफर्मेशन आनी शुरू हुई सब चीज़ों की, देखिए क्रॉस ओवर जरूर देखिए करिएगा, प्रीमियम और ओआई का ये क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस प्रीमियम को काट के नीचे आ गया कॉल साइड पे, और यहाँ पे सेम टाइम प्राइस वी वेब के ऊपर आ गया। ओके, अभी मैंने बताया था ना पर्पल लाइन वी वेब है, ये एक तरीके का एवरेज प्राइस होता है, इसको आप ऐसे समझिए, वी वेब इज अ एवरेज प्राइस, जो अपनी कैलकुलेशन में प्राइस को तो लेता ही है, प्लस वॉल्यूम भी लेता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे इसने इसको क्रॉस ओवर कर दिया। नाउ द लास्ट कंफर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड, कि जैसे यहाँ पे ओआई और प्राइस का क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे ओआई और प्राइस का क्रॉस ओवर यहाँ हुआ था दोस्तों। ओके, दिस इज 92, लेते लेते ये शार्प ऊपर आया था, 95 हो गया था, जिसका मैसेज मैंने आपको डाला था। ओके गाइस, ऐसे ट्रेड को पकड़ा जाता है। ओके, कॉल साइड, अब देखिए, अब यहाँ पे कॉल बढ़नी शुरू हुई प्रीमियम कॉल का, यहाँ पे अब ओआई अगर बढ़ेगा कॉल साइड का, तो इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा, इसका मतलब मंदी की पोजीशंस बनेंगी। अब यहाँ पे पुट राइटर्स का ओआई नीचे जाएगा तो प्राइस ऊपर आएगा, यानी कि पुट जिन्होंने राइट करी थी, तेजी की पोजीशन बनाई थी, वो अपनी पोजीशन से निकल रहे हैं। ओके, तो ये भी मंदी की पोजीशन बनी आपकी। ओके, तो इस वजह से ये आपने शार्प मूव देखा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसमें हमारा बहुत अच्छा पैसा बनता दोस्तों। द ओनली एंड ओनली एंड ओनली रीजन कि यहाँ से वापस नीचे आके हमारा हिट हुआ स्टॉप लॉस इज दिस लेवल। देखिए मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, 25,600 बहुत तगड़ा सपोर्ट है, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा सा, मैंने प्रीएम्प्ट करा था टूट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा भी था रिस्की ट्रेड है, ध्यान से करना।
लेकिन 25,600 ये जो ब्रेक डाउन 1:40 का टाइम मैंने आपको दिखाया अभी चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे, जहां निफ्टी ने तोड़ा 25,665 था शायद, राइट फ्रेंड्स। अगर वहां 25,665 की जगह टूटा होता 25,600, ये लेवल टूटा होता, तो आप मानिए ऐसा पैसा बनता इसमें कि आप कहते सर मजा आ गया। लेकिन जहाँ ये पोजीशन बनी थी उसके नीचे बहुत ही बड़ा सपोर्ट था, इसलिए कॉल राइटर्स पहले निकले और वापस उनकी आंखें खुली, अरे ये तो लेवल टूट रहा है, दबा के उन्होंने कॉल राइटिंग स्टार्ट करी फिर। ओके गाइस, ऐसे पकड़ते हैं। थोड़ा सा आप देखिए पीसीआर क्या दिखा रही है आपको, ओआई डेटा क्या दिखा रहा है, प्राइस और आपका वी वेब, ये चार चीजें आपकी स्क्रीन पे जरूर होनी चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो। और थोड़ा सा प्रीवियसली इंट्राडे को रीड करने की कोशिश करें कि क्या कह रही है। ओआई देखिए स्टेगनेंट है, प्राइस नीचे आ रहा है। आप एज अ लेमैन भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए जोन ओआई बिल्कुल स्टेगनेंट है, ये ब्लैक लाइन प्राइस के नीचे आ रही है। यहाँ ओआई पूरे दिन ही स्टेगनेंट है रफली। और प्राइस देखिए पहले गिरा तो सही, प्राइस गिरा तो ओआई को ऊपर जाना चाहिए था ना, ओवाई ऊपर नहीं गया, ओवाई बिल्कुल स्टेगनेंट बना हुआ है। अब या तो ओवाई ऊपर जाएगा या ओवाई नीचे आएगा और प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ, ओवाई नीचे आया और प्राइस ने इंडिकेशन दे दी थी, यहाँ लो लगाया ऊपर गया, फिर ये लो लगाया ऊपर गया, ये लो और फिर ऊपर जाके वी वेब पे क्रॉस ओवर पे कंफर्म आ गई, कंफर्मेशन आ गई थी। एंड लास्ट कंफर्मेशन इज जब ओआई और प्राइस का क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे 92 पे। तो दिस इज हाउ यू कैच द ट्रेड। इसके अलावा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास बहुत परी आ रही थी। देखिए एक्सपायरी पे ट्रेड लेते हैं हम। सबसे पहले आप समझ लीजिए स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटेड। जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें। देखिए कोई भी ट्रेड मैं लेता हूँ, आप मेरे से पूछेंगे, सपोज हमने 3 रुपए की एक कॉल ली थी, वो 6 रुपए पे गई, फिर वो वापस 1 रुपए पे आई, फिर वो 9, 9.5 रुपए पे गई, तो यहाँ भी मौका मिला, यहाँ भी मौका मिला। क्या रिटर्न बन रहा था? 2x। तो आप मतलब मेरे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ 2-3 मैसेज पढ़ के। मतलब आप व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, मतलब आप क्या चाह रहे थे आपकी जो कैपिटल है वो 10 गुना हो जाए एक दिन में? इज इट पॉसिबल? होती है, वो दिन होते हैं कई बार, साल में 4-5 दिन आते हैं, उनको कैच करना इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर वो होता है तो। और वो तब होता है जैसे जब एक्सपायरी पे आपका 25,600 टूटेगा, वो तब होगा। और 25,600 टूटेगा और 2 बजे टूटेगा। ये लो, ये भी मैं बता देता हूँ, जिस दिन एक्सपायरी पे ये होगा उस दिन आप देखना धमाका होगा पुट साइड पे। उस दिन आप जरूर लेके बैठे पुट साइड की पोजीशन को, वहां पे मल्टीफोल्ड बन सकता है। लेकिन क्योंकि वहां पे पुट साइड पे ब्लास्ट आएगा, गामा ब्लास्ट बहुत जबरदस्त, जो भी पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी बनाई होगी वो निकलेंगे। ओके, अब कॉल साइड पे आप जाएंगे, कॉल साइड पे अगर मेरे से पूछेंगे आप 25,980 निकलने दो एक्सपायरी वाले दिन, वहाँ कॉल साइड ब्लास्ट आएगा। जिन्होंने भी मंदी की पोजीशन आई बनाई थी कॉल बेच बेच के, वो अपनी कवर करेंगे पोजीशन को, वो फिर ब्लास्ट आएगा कॉल। लेकिन नॉर्मल डेज में जहाँ पे ये नहीं हो रही चीज़ें, जहाँ ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे अगर आपका इतना रिटर्न बन रहा है तो मेरे भाइयों बहुत है वो, इट्स मोर देन इनफ। आप ज़्यादा होप में ना बैठे। आप खुद ही देखिए ना, वो क्यों हमने 3 रुपए का माल खरीदा था, वो थोड़ी सी वैसे ही आउट ऑफ द मनी थी। अगर वो आउट ऑफ द मनी इन द मनी में कन्वर्ट नहीं हुई, हमने, मैं बता देता हूँ, 25,750 की आई थिंक ली थी कॉल। ठीक है, मार्केट 25,750 के नीचे क्लोज हुई, तो वो तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी ही रह गई, वो तो जीरो हो जाएगी अगर आप टाइम पे नहीं निकले तो। ठीक है, या तो आप 25,700 की लेते, ओके 25,700 की लेते, तो आपको 3 रुपए की नहीं मिलती, वो आपको मिलती 30 रुपए की। ये आपको लेनी नहीं थी, आपको लेनी थी ये, और इसमें भी इतना आपको मिला, उसमें भी आप सेटिस्फाई नहीं हो। तो ये थोड़ा सा आप देखिए नॉर्मल डेज में, अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर 3 का 6 भी नहीं, 3 का अगर 4.5 भी हो गया, मतलब 50% रिटर्न आपने अपनी डिप्लॉयड कैपिटल पे बना लिया, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, इसके अलावा भी एक चीज आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास
अब तो 65 का लॉट हो गया निफ्टी का, 3 रुपए पे भी अगर चल रहा है तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो कैलकुलेटर खुला है, मैं अभी आपको सारा, आई विल ट्राई टू कैलकुलेट इट। हाँ, सपोज 3 रुपए का प्राइस है, ओके, और 65 रुपए का एक लॉट है, ओके, तो आपके कितने रुपए लगे? आपके लगे 195 रुपीज एक लॉट पे, ओके। अगर आप 10 लॉट्स लेते हो तो आपके 20,000 रुपये लग गए, ओके गाइस। 3 रुपए पे अगर आपने, 1 सेकेंड यार, 3 रुपए पे अगर आपने 10 लॉट लिए होते, लगभग आपकी कैपिटल लगती 20,000। अब 20 के हो गए 40, ओके। तो या तो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाना है, 20 के 30 भी हो जाते तो भी आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। 20 के हो गए 40, अब आप सोचो 20 के 1 लाख हो जाए, तो ये थोड़ा फिर आप या तो मैं समझा नहीं पा रहा ठीक से, या आप गलत चैनल पे हैं सर, ठीक है। तो अगर 20 के आपके 40 हो गए, आप थोड़ा सा समझिए इसको, जिनके मैसेज आए थे स्पेशली उनको मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप निकल जाओ, सेटिस्फाई हो जाओ, ओके डन, मेरा काम हो गया ना यार। बाकी 20 का 1 लाख बनाए, 10 लाख बनाए, मुझे उससे मतलब नहीं। मेरे 20 के 40 हो गए, आई एम मोर देन हैप्पी, आई गॉट अ डबल, दैट्स इट। अपने आप को सेटिस्फाई करना सीखो, ओके। ये भी नहीं करना, तो आप थोड़ा सा ऐसा सोचिए, 20 की जो आपकी कैपिटल है, इसको रब करता हूँ मैं। आप ऐसा सोचिए 20 की आपने कैपिटल लगाई थी, इसको 2 पार्ट में आप कर लीजिए, 10 के, 10 के, ठीक है। ये आपने लिया था 3 रुपए पे, ये हो गया 6 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका 20 के, ये हो गया आपका 20 के, ये बुक कर लो। 20 के आपने बुक कर लिया, ओके गाइस, मतलब जितनी कैपिटल आपने लगाई थी उतनी आपने बाहर निकाल ली। अब इधर सारा का सारा आपका रिस्क फ्री ट्रेड है। अगर ये जीरो भी हो जाएगा तो भी आपकी कैपिटल कम से कम इंटैक्ट है। अब आपको अगर डबल से भी ज़्यादा कमाना है तो थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, ओके। अगर आपने ये निकाल लिया, अपनी कैपिटल निकाल ली, अब ये बचा है, अब आप या तो इसका स्टॉप लॉस जीरो रख लो, खतरों के खिलाड़ी हो तो, ठीक है, वरना या कॉस्ट पे ले आओ। अगर आप इसको कॉस्ट पे भी ले आओगे, 6 रुपए से 3 रुपए पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आओगे, यानी कि 10,000 रुपये आपके इंटैक्ट है, 3 रुपए पे आ गई। तो भी आपने कितने कमाए? टोटल आपने लगाए 20, और प्रॉफिट 10 ये वाले, 20 ये वाले, प्लस 30, अगर मार्केट घूम भी गई तो, ओके 20, सॉरी दिस इज 20, टोटल इज 30, ओके। 20 के आपने 30 कमा लिए, 50% रिटर्न ऑन योर डिप्लॉयड कैपिटल, ये एडजस्टमेंट्स करके भी। अगर ये सब नहीं करनी तो डायरेक्ट बुक करो, बाहर आ जाओ, रिलैक्स, बहुत मौके मिलते हैं दोस्तों ट्रेड करने के। तो ये मतलब ऐसे भाग दौड़ में ट्रेड करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, और सेटिस्फाई होना सीखो। देखिए कभी कोई, मैंने बताया ना, इंपॉर्टेंट लेवल निकल रहा होगा, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वरना आपको रिटर्न इतना मिल जाता है तो थोड़ा सा आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा बॉस। ठीक है, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा ये सेटअप समझ में आया, ये चीज़ें जरूर लगाइए चार्ट पे, ठीक है। और प्राइस एक्शन के साथ थोड़ा सा कंबाइन करके देखिए, तो एक दिन में नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे 2-3 महीने में आप ये पकड़ना सीख जाएंगे ट्रेड। ओके गाइस, सो ऑल द बेस्ट। छोटा सा वीडियो था, एजुकेशनल वीडियो था। मार्केट इज़ वेरी रिस्की, आजकल तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, और गारंटेड यहाँ कुछ होता नहीं, आपको पता है। जो भी बाय सेल करें आप, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेके मिले करें। और बाकी कल मॉर्निंग में मिलते हैं, देखते हैं क्या चलता है। ऑल द बेस्ट।